बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी की अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडित अपने कंटेंट से ज्यादा नाम को लेकर विवादों में घिर गई। सड़क से लेकर कोर्ट की चौखट तक विवाद की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ धार्मिक संगठन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि फिल्म का शीर्षक एक विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। बहरहाल ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही कानूनी पचड़े में फंसती नजर आ रही है। घूसखोर पंडित, मर्यादा खंडित, फिल्म पर आक्रोश, भड़क गए लोग, पंडित पर सवाल, सड़क पर उबाल। मशहूर बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी की अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर के देश भर में माहौल काफी गर्म है। हर तरफ इस फिल्म के टाइटल को लेकर के हंगामा हो रहा है। अपने कंटेंट से ज्यादा फिल्म अपने नाम को लेकर के विवादों में घिर गई है। सड़क से लेकर के कोर्ट तक विवाद की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। ये तस्वीरें एमपी के भोपाल और यूपी के आगरा की है, जहां पर इस फिल्म को लेकर के जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला है। फिल्म के ट्रेलर और टाइटल को लेकर के भोपाल और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में ब्राह्मण समाज ने तीखा विरोध प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर के कान्हा नगरी मथुरा में फिल्म को लेकर के ब्राह्मण समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जहां एक तरफ भोपाल में विरोध का एक उग्र रूप देखने को मिला, जहां लोग सड़क पर फिल्म का पोस्टर लिए हुए नजर आए, वहीं मथुरा में भी ब्राह्मण समाज की जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहरी महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख करके मांग की है कि ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल उन्होंने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ भी हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सब ब्राह्मण थे, वो शुभ शुभ कार्यक्रम में बुलाए जाते थे। सबसे बड़ी सलाह उन सनातनी ब्राह्मणों से ली जाती थी। लेकिन आज इस कलयुग में ब्राह्मण समाज को बदनाम करने के लिए घूसखोर पंडित के नाम से फिल्म बनाई जा रही है। हमारी भारत सरकार से मांग है ऐसे लोगों पर देशद्रोह की कार्रवाई करें और जिसने भी ये फिल्म बनाई है उस फिल्म को प्रतिबंधित करें और उन पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। देश में इस वक्त हर जगह इस घूसखोर पंडित को लेकर के जबरदस्त हंगामा बरपा है। सिलसिलेवार तरीके से फिल्म की पूरी पटकथा को समझते हैं। घूसखोर पंडित, मर्यादा खंडित। नीरज पांडे और रितेश शाह ने मिलकर बनाई है फिल्म की कहानी एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की है जो पंडित के नाम से जाना जाता है। मनोज वाजपेयी सीनियर इंस्पेक्टर अजय दीक्षित की भूमिका में है, जिसमें मनोज वाजपेयी भ्रष्ट पुलिस अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं। एक्टर एक बेहद बदनाम पुलिस वाले की भूमिका में है। घूसखोर शब्द के साथ पंडित शब्द जोड़ा गया है। ब्राह्मण समाज से लेकर के राजनीतिक दलों तक इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। दोनों प्रदेशों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए घूसखोर पंडित वेब सीरीज को लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये कार्रवाई यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर हुई है। सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये कार्रवाई की गई है। थाना हजरतगंज सेंट्रल जोन जनपद लखनऊ में एक जो वेब सीरीज है घूसखोर पंडित, उसके डायरेक्टर और उनकी अज्ञात टीम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके कंटेंट से ऐसा लग रहा है कि इससे जातिगत अपमान और सामाजिक आक्रोश और शांति भंग होने की आशंका है। इन सब को देखते हुए इस पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी फिल्म पर कड़ी आपत्ति जताते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह बड़े दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घुसपैठिया बता करके पूरे देश में इनका अपमान किया जा रहा है। इससे समूचे ब्राह्मण समाज में जबरदस्त रोष व्याप्त है। इसका हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। इस जाति सूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। सड़क से उठा संग्राम सियासी गलियारों तक पहुंच गया है। देश के कई राजनीतिक संगठन इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार पारदर्शी है, तो उसके संदर्भ मुझे जानकारी नहीं, लेकिन घूस लेना देना दोनों अपराध है। ये तो सब नफरत फैलाने के एजेंडे हैं, इनसे हम क्या कह सकते हैं। ये तो नफरत फैलाई जाती है समाज के अंदर, सब किसी को भी टारगेट कर करके नफरत फैलाना शुरू कर देते हैं। इस तरह का वातावरण प्रदेश और देश में नहीं बनना चाहिए। देश में सामंजस्य रहना चाहिए, आपसदारी रहना चाहिए। अब ये पूरा मामला कानूनी दायरे तक भी पहुंच चुका है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि रिलीज से पहले फिल्म के नाम की समीक्षा की जाए। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले और मेकर्स के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। देखना यह है कि क्या फिल्म का टाइटल बदलता है या फिर विवाद के बीच भी ये फिल्म दर्शकों तक पहुंचेगी और धूम मचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।